तो है एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया से होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने फार्म पे ही है, जो कि हमारे बिहार के अरवल डिस्ट्रिक्ट में है। हमारी एक बछड़ी ने बच्चे को जन्म दिया, जो फर्स्ट टाइम हम लोगों के यहाँ अपने आप मन चॉइस किया हुआ सीमेन लगाए थे। उस बछड़ी को आप हम यहाँ देख सकते हैं, जिसको एसएजी में 40 से 116 बुल है एक, उसको हम लोग प्रयोग किए थे, जो कि ये उदंत में बिना दांत यानी खीरी में फर्स्ट टाइमर बच्चा दी है। बैठ गई यार, शिट, दिखाना था आपको। तो इसने बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन इसका बच्चा जो है मेल काफ आया है। मैं वीडियो में आगे नहीं बताना चाह रहा था, मैं शुरुआत में ही आपको बता दूं मेल काफ आया है। लेकिन आज के इस वीडियो में एक दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जो कि सबको पता होना जरूरी है। बहुत सारे लोग, हम लोग मेरे जैसे फार्मर, इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, हम जैसे एक्सपीरियंस नहीं है तो नॉलेज नहीं है। किसी से हम पूछते भी हैं तो लोग, बहुत सारे लोग छुपाते हैं, बहुत सारे लोग सही सही बताते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है कि सबको पता है कि ब्याने से पहले हम लोग ट्रांजिशन यूज़ करते हैं। ट्रांजिशन एक फीड आता है जो कि बच्चे को ग्रोथ करने के लिए, अडर को ग्रोथ करने के लिए, उसके माँ के ग्रोथ करने के लिए, सब कुछ के लिए अच्छा बेनिफिशरी होता है। उसको हम लोग ट्रांजिशन बैग यूज़ करते हैं, ट्रांजिशन फीड यूज़ करते हैं। हमारा ट्रांजिशन यहाँ पे ऑरेंज कलर का डब्बा जो देख पा रहे हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, जो कि इस गाय का अभी चल रहा है। लेकिन इसके बाद क्या देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग क्या ट्रांजिशन खिलाते रहें, क्या मिल्किंग फीड स्टार्ट करें, क्या हमने इस गाय के साथ किया है, आज के इस वीडियो में उस पर पूरा डिटेल्स के साथ बताऊंगा। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाय तो बैठ गई, लेकिन हमारी बात अधूरी जो है उसको पूरी करते हैं। सबसे पहले इस बछड़ी से स्टार्ट करते हैं। इस बछड़ी को हम लोग ट्रांजिशन बैग लगभग 3 बैग, कंप्लीटली 3 बैग, लगभग नहीं, कंप्लीट हम लोग 3 बैग यूज़ किए। 3 बैग मीन्स 150 kg लगभग इसको ट्रांजिशन फीड खिलाए। जो आपको फीड ट्रांजिशन का अच्छा लगे, बेहतर लगे, जिस पे आपको भरोसा है वो आप यूज़ करें। हर एरिया में कौन सा फीड मिल रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे बिहार के अंदर कोसी फीड वालों ने बहुत बढ़िया काम किया है। उसका परिणाम मुझे हर बछड़ी पे, हर गाय पे, मिल्किंग पे, ट्रांजिशन पे, काफ स्टार्टर पे देखने के लिए मिल रहा है। हम लोगों को इस पे भरोसा है, ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आपको जिस पे भरोसा है उस फीड को आप लोग यूज़ करें। मिनिमम 3 बैग आपको खिलाना है, ये बात आप स्पष्ट जान लें। ट्रांजिशन बैग जो हमारा है लगभग 1800 रुपये फैक्ट्री प्राइस है, और दूसरे कंपनियों का थोड़ा कॉस्टली होता है। लेकिन मुझे कॉस्टली और सस्ते से मतलब नहीं, रिजल्ट आना चाहिए। आपको जिस पे भरोसा हो रहा है उस पे रिजल्ट आप ले लीजिए। 3 बैग ट्रांजिशन खिलाना है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, अक्सर हम लोग बच्चा ब्याने के टाइम एक कैल्शियम का बोतल, और बच्चा ब्याने के बाद एक कैल्शियम का बोतल। फिर भी हम लोगों ने पिछले गाय में देखा था, इस गाय के अंदर बड़ी वाली गाय हो या फिर उसके साथ में जस्ट उस तरफ की बछड़ी जो बैठी है वो साइड वाली, उसमें हम लोग ये देखें कि गाय खाना कम कर रही है और उसके बाद जो है एनर्जी लॉस कर रही है। तो हमने बात की थी सिम्बायोसिस के ऑनर पवन सर से, तो उनको हमने पूरे फार्म के बारे में बताया कि इस तरह से है। ट्रांजिशन भी हमने कराया था, लेकिन ब्याने के बाद इस तरह से समस्या आ रहा है। तो उन्होंने हमें बताया था कि आपकी गाय कीटोसिस में है, और उसके लिए हमारा एक प्रोडक्ट है केटोसोल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये केटोसोल जो हम लोगों ने पिछले गाय को दिया था, इस गाय को तो काफ़ी अच्छा रिकवर करी। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चा ब्याने के टाइम 2 चीज़ की कमी होती है, 2 चीज़ की सबसे ज़्यादा लॉस होता है गाय के अंदर। एक तो सबसे पहला कैल्शियम बॉडी से निकलता है, जो पानी लार के टाइप में आप देखते हैं। कैल्शियम ज़्यादा निकलने की वजह से अक्सर आपने ये देखा होगा कि मिल्क फीवर, हम लोग बोलते हैं कि मिल्क फीवर गाय को हो गया। मिल्क फीवर अगर हो जाता है तो गाय उठ नहीं पाती है, बुखार हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। दूसरा, एनर्जी की कमी होती है, बॉडी से निकलता है, जब एनर्जी बच्चा देने के टाइम निकलता है जो, उसकी वजह से कीटोसिस हो जाता है। तो हमने उन सर से बात करी कि भाई ये प्रॉब्लम जो है इसको कैसे हम लोग क्या करें। कैल्शियम निकलता है तो आपका कौन सा प्रोडक्ट देना है, और एनर्जी निकल रहा है तो इसके लिए आपका प्रोडक्ट क्या देना है। तो उन्होंने क्लियर भाषा में कहा था कि सिर्फ आप 1 बोतल हमारा केटोसोल पिलाइए और उसके बाद रिजल्ट देखिए।
बस हमने कुछ नहीं, इस गाय में हमने रिस्क लिया। रिस्क लेना ही हमारा मकसद है। हम लोग अपने फार्म को लगभग 3 साल से कवर कर रहे हैं और 3 साल में बहुत कुछ रिस्क लिया है। और रिस्क लेने से आपको सीख मिलती है, नॉलेज बढ़ता है। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, पुराने ज़माने से चलते रहेंगे, तो आपको नया सीखने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोगों ने यही रिस्क लिया कि इसको केटोसॉइल ब्याने से पहले, एक्चुअली ब्या रही थी जब ये, तो मुंह में देना इसको मुश्किल है, क्योंकि हमारी गायों को पगहा हम लोग या नाथ वगैरह नहीं लगा के रखते। तो हम लोग मुंह के अंदर डालना बहुत मुश्किल था। इस वजह से हम लोग ने इसको मक्के के अंदर, यहाँ पे आप जैसे यहाँ दाना देख पा रहे हैं, मिल्किंग और मक्का दिया हुआ है, तो मक्के के अंदर हम लोग एनर्जी वाला केटोसोल डाल दिए थे। केटोसोल जब हमने डाल दिया तो थोड़ा बहुत ये खाई। उसके जब बाद, एक्चुअली कल ईद भी था और समय भी नहीं था, ऐसे टाइम पे ये बच्चा दे रही थी कि आदमी व्यस्त भी था, बट इसने मात्र 3 से 4 घंटे पे, कैल्शियम का कोई भी प्रोडक्ट हमने नहीं पिलाया इस बछड़ी को, ना ही हमने इस बछड़ी को कोई जेर गिराने की यूट्राइन टॉनिक पिलाया। सिर्फ केटोसेल अभी तक के लगभग आधा लीटर से ज़्यादा अभी पिलाया है। कल सुबह लगभग 8:30 के करीब 8 साढ़े 8 के करीब बच्चा दी है। इसमें लगभग 200 ग्राम इस के अंदर बचा हुआ है। समथिंग 800 ग्राम हमने कल से और आज तक पिलाया, जो कि ये ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं पिलाना था। उनका ये कहना था कि 200 ग्राम सुबह, 200 ग्राम बच्चा देने से पहले और 200 ग्राम बच्चा देने के बाद पिला दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू 100 ग्राम करके पिला दीजिए और थोड़ा थोड़ा मक्का बढ़ा दीजिए। इस बछड़ी में हम लोगों ने सिर्फ वही किया है, सिर्फ केटोसोल का प्रयोग किया है। अभी तक कोई समस्या नहीं। लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर जेर गिरा दी। खाना की बात करें तो लगभग जितना 2.5 kg के समथिंग, पहले हम लोग 1 टाइम में 2.5 kg के समथिंग ट्रांजेक्शन दे रहे थे, वही ट्रांजेक्शन अभी भी इसको दे रहे हैं। तो इसको हम लोग दिए, कोई दिक्कत समस्या नहीं आया है। अभी तक गाय खाना खा रही है, सब कुछ सही है। आगे फ्यूचर में क्या अपडेट रहेगा, आने वाले दिन में बता देंगे कि क्या ये इसके कारण सही है मेरी बछड़ी, या फिर इसको भी नहीं खाने का प्रॉब्लम आया है। एक चीज़ और मैं बता दूं, ये हो सकता है कि केटोसोल वगैरह कहीं मिले नहीं मिले, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्चुअली एनर्जी का कोई भी प्रोडक्ट अगर आपके एरिया में आसानी से मिल रहा है, जिसमें एनर्जी ज़्यादा हो, उसमें कैल्शियम का भी मात्रा हो, और उसमें एक चीज़ होता है, मैं बताना चाहूँगा, कोलाइन। ये कोलाइन एक प्रोडक्ट है जिसको देना चाहिए बच्चा ब्याने के बाद। लीवर जो फैटी हो जाता है उसके लिए यूज किया जाता है। देखिए, ज़्यादा नॉलेज तो मुझे भी न्यूट्रिशन के बारे में नहीं है, लेकिन इस बार हम लोग इस तरह से चेक किए। दूध की बात करें तो अभी बच्चे को जस्ट उसके बगल में ही बांधा हुआ है, जितना मन चाहे वो पी ले। बछड़ा बच्चा है, 3 से 4 दिन जितना चाहे पी लेगी। उसके बाद इसको किसी ना किसी व्यापारी को या कहीं ना कहीं हम लोग जुगाड़ लगाएंगे। एक्चुअली बछड़ा पालना हमारे बस की बात नहीं है। एक बछड़ा हम लोग यहाँ पे पाल कर, आप खुद देख पा रहे हैं, एक बछड़ा पालने के बाद कितना नतीजा होता है, मतलब कितना बड़ा परेशानी है। बछड़ा अगर बछड़ी आती तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन बछड़ा आ गया। तो बहरहाल इस बात का ध्यान रखें, बच्चा ब्याने के बाद आपको एनर्जी का प्रोडक्ट कोई भी यूज़ करना है। एनर्जी देने से आपकी गाय खाने पे अच्छा आएगी। उसके साथ साथ आप अगर ट्रांजेक्शन फीड यूज़ कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन को कम करना है, मिल्किंग स्टार्ट करना है, और दिन में 2 kg मक्का यूज़ कर लेना है। अगर आप मक्का यूज़ करते हैं तो वहाँ से भी एनर्जी आएगी। ज़्यादा मक्का भी यूज़ नहीं करना है कि उसके पागुर में या अनपच में, पीएच लेवल में कोई प्रॉब्लम आ जाए और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आने की वजह से मास्टाइटिस वगैरह का चांस बन जाए। तो ज़्यादा भी नहीं यूज़ करना, धीरे धीरे यूज़ करना है। दूसरा एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि आने वाले दिनों में गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। मेरी गाय लगभग पर डे एक गाय को 5 kg हम लोग दाना लगभग दे रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत ये छोड़ती है, जो कि लगभग 2-3 घंटे में ये खा लेगी। एक गाय 5 kg दाना खा लेना, ये समझ लीजिए कि इतनी गर्मी में भी 5 kg दाना खाना बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा अचंभव वाली बात है। 5 kg दाना, वो भी कस्टमाइज फीड बना हुआ, बैलेंस किया हुआ खा लेना बहुत बड़ा एक वो है। तो इसके लिए हम लोग उसके साथ साथ थोड़ा बहुत रूमी वेट एडवांस को यूज कर रहे हैं गर्मी की वजह से, ताकि इसका पीएच का कोई प्रॉब्लम ना आए और किसी तरह का और कोई दिक्कत नहीं आए, मास्टाइटिस वगैरह नहीं हो हमारे फार्म पे। तो ये थी बात। इसको भी रूमी वेट एडवांस हम लोग स्टार्ट कर देंगे। दूसरा, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके फार्म पे, हमारे फार्म की बात करें तो पिछले मार्च में ये गाय बच्चा दी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि एक बछड़ी आया था, जो बछड़ी वहाँ पे है। जर्सी ब्रीड में से HF लगाए थे 40-120 में।
40-120 का बच्चा आया था। पिछले मार्च से अभी तक के इस मार्च तक लगभग 10 गाय बच्चा दी है। जैसे एग्जाम्पल अभी हम लोग दिखाते हैं आपको। इस बाड़े के अंदर एक यहाँ पे 2 2 3 4 5 और एक वहाँ पे बैठी है 6 एक 7 और एक ये खुद 8। 2 गाय हमने बेचा है, एक 3 बाट वाली और एक उसकी माँ है, तो 10 और एक ये 11 पिछले मार्च से हमारे फार्म पे 11 गाय ने बछड़ी ने बच्चा दी, जिसमें से मात्र 3 फीमेल काफ, 1 2 3 4 फीमेल काफ आया है। 11 में से 11 देने वाली है, 10 बच्चा दी है, जिसमें से 4 फीमेल काफ आ चुका है। जैसा कि एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 2 यहाँ पे देख सकते हैं और एक फीमेल को हमने बेच दिया। तो लगभग 60 और 40 का रेशियो चल रहा है फीमेल और सेक्स सीमेन, फीमेल और मेल बछड़ा और बछड़ी में। तो ये बताना चाह रहा था कि आप और हम सेक्स सीमेन का प्रयोग जरूर करें अगर हमको ब्रीड में आगे जाना है। जैसा कि हम लोग अब हम लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि नहीं भाई अब सेक्स सीमेन यूज़ करना चाहिए, तो हम लोग अब सेक्स सीमेन भी यूज़ करने लगे हैं, जिसमें से ABS का भी कुछ प्रयोग किया है और कुछ WWS का भी किया है। वो गाय जो बैठी हुई है उसमें हम लोग WWS का चिल्टन यूज़ किए हैं और वो वहाँ पे बैठी हुई है जो उसमें अरमडा यूज़ किए हैं सेक्स सीमेन। आने वाले दिनों में ये तीनों में सेक्स सीमेन लगाने का पूरी ताकत लगाएंगे कि आने वाले दिनों में चाहे कितनी भी महंगी सीमेन मिले मुझे, चाहे वो सेक्स सीमेन 4000 वाला हो, चाहे वो 1500 वाला हो, आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। पहले हमारे यहाँ सीमेन मिलना थोड़ा मुश्किल था। बिहार के अंदर BDS एक टीम बनाई है, BDS पूरे बिहार के अंदर सीमेन बेच रहा है, पूरे सीमेन पहुँचा रहा है। तो अब मेरे लिए भी आसान हो गया है सीमेन खरीदना और सेक्स सीमेन भी प्रयोग करना, नॉर्मल सीमेन प्रयोग करना। पहले थोड़ा मुश्किल था, पहले हम लोग गुजरात से सीमेन लाते थे, अब वो ज़रूरत नहीं है। अब हमारे फार्म तक गाड़ी आ जाती है और सीमेन हम लोग वहाँ से खरीद लेंगे और सेक्स सीमेन लगाने का पूरा प्रयोग कर लेंगे। सीमेन लगाना ही है। तो दोस्तों ब्याने के बाद क्या प्रोसेस है मैंने आपको वीडियो में बताई है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कैल्शियम और एनर्जी 2 ही चीज़ चाहिए रहता है। कैल्शियम की बोतल अगर आप पिलाना चाहें तो पिलाएं। कैल्शियम 2 चीज़ से और मिलता है, एक तो बच्चा जैसे ही देती है तो बच्चे को उसके मुंह पे रख दें, जितना चाटेगी वो कैल्शियम ही चाटेगी। दूसरा, एनर्जी का प्रोडक्ट जरूर दे दें और दूध हल्का हल्का निकालें, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके 2-3 टाइम में उसको खाली करें पूरा का पूरा। और जितना से ज़्यादा फर्स्ट दूध हो, सेकंड दूध हो, यानी 2-3 दिन बच्चे को पूरा पिलाएं। बच्चा उतना ही पिएगा जितनी उसकी ज़रूरत है और उसके अंदर थोड़ा माँ के अंदर दूध भी रहेगा। हम लोग इसका अभी पूरा दूध नहीं खाली कर रहे हैं, हल्का हल्का दूध खाली करते हैं ताकि पूरा का पूरा कैल्शियम इसके बॉडी से नहीं निकले। दूध के साथ साथ कैल्शियम जो दूध में निकलता है वो हम लोग पूर्ति नहीं कर पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे निकालते हैं। और अपने फार्म की बात करें तो बाकी बिल्कुल बढ़िया है, कोई गाय हीट में नहीं आई है, कोई गाय जो पहले से ऑलरेडी कंसीव कर गई है वो हीट में नहीं आई है। इसका इंतज़ार है हीट में लाने का। ये लगभग पूरे फार्म का सबसे ज़्यादा दूध कर रही है। आज का 10.5 kg रिकॉर्ड है इसका मिल्क। बहुत बढ़िया सुजीत भैया का बाछी दूध कर रही है। और इस बाछी के अंदर थोड़ा समस्या आ रहा है पेनहान कम होने का, तो इसको हम लोग इलाज कर देंगे तो पेनहान सही हो जाएगा, तो फिर इसका भी दूध अच्छा आ जाएगा। अक्सर हम लोग ये देखे हैं कि हमारे यहाँ बच्चा देने के बाद लगभग 1 महीने के बाद ही वो पूरा पीक पे आती है। ये इस चीज़ का भी हम लोग आगे फ्यूचर में हम लोग अपने फार्म का समाधान निकालेंगे, तो हम लोग आगे आपको वीडियो में बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले दिनों में इसका बच्चा का इंतज़ार रहेगा, इस साल का लास्ट बच्चा देगी। उसके बाद में हमारा एक बछड़ी वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका भी थन ढीलने लग गई है, उसका अगस्त में बच्चा आएगा, उसको बेचने का भी प्लान रहेगा। जैसा फ्यूचर में देखा जाएगा, दूध की कमी होगी तो बेचेंगे, नहीं तो ऐसा कोई फ्यूचर में बताया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इसका थन बाट एक्चुअली बैठ जाने की वजह से हम लोग पूरा नहीं दिखा पाए, फ्यूचर में दिखा देंगे किसी वीडियो में। वैसे बहुत बढ़िया थन बनाई है, एक्सपेक्ट हम लोग करते हैं कि लगभग 20+ दूध करना चाहिए। मेल काफ है, इसको दिखा के भी कोई मतलब नहीं है। कोई इसका भी अंटारेस का ही है, ये भी अंटारेस WWS का ही है। कर नहीं सकते कुछ, जो आना था वो आया। ईद का ये तोहफा कहे जो भी बोलना है बोल सकते हैं। बहरहाल 2 बछड़ी को ही अच्छे से पालेंगे तो हम लोगों के लिए आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा होगा। इसके नीचे थोड़ा थोड़ा भूसा और काफ स्टार्टर दिया हुआ है और पूरे दिन खाती है और बैठती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।